आप देख रहे हो दोस्तों, एक बार और फतेहवाड़ी के पीछे वाले विस्तार में एक बार फिर से डिमोलिशन की कामगिरी शुरू हो गई है। सर्वे नंबर 9 के अंदर एक भी नेता अभिनेता कोई नज़र नहीं आ रहा है। आवाम की हालत देख रहे हो आप, बस आवाम के मकाम तो टूट रहे हैं लेकिन सामान बचाने की कोशिश में आवाम लगी है। जो बच गया वो बचा लो। सारे कौम के रहबर जो बन बैठे, सारे नेता अभिनेता जो बन बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें। सबको फ़ोन किया गया है, किसी के नाम में नहीं पढ़ना चाहता। सबको फ़ोन कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं हमने बात कर ली है, हम बात कर रहे हैं। जगह पे कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है और बाद में फिर आक्षेप किया जाएगा। जो लोग जगह पे पहुंचेंगे हमारे जैसे लोग, उनके ऊपर कि हम सेटिंग कर रहे हैं। अब देख रहे हो कि कौम की हालत क्या है। हमने कितने अच्छे रहबर चुन के भेजे हैं और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी पे कितने बड़े बड़े नेता अभिनेता हमने पैदा कर लिए हैं। गटर साफ कराने को लेकर, पानी का कनेक्शन कराने को लेकर, गटर का ढक्कन बदलाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले, व्हाट्सएप पे डेली चर्चा करने वाले, पूरा दिन सुबह से शाम तक यही बातों में लगे रहने वाले। यहाँ पे ये 6 मकान, आखिरी जो 6 मकान है और ये सामने वाले जो मकान है, इन लोगों का तो ऐसा कहना है कि हमारे मकानों के अंदर नोटिस नहीं दी गई है। लीगल बात यह है कि जो मकान जब बने थे उस टाइम पे उनको नोटिस दी गई थी बिल्डरों को, और जो लोग रह रहे हैं उनमें से किसी को भी नोटिस नहीं दी गई है। अधिकारियों से जब बात करें, अधिकारियों का कहना है कि उस वक्त हमने नोटिस दे दी थी, लेकिन इन लोगों का ऐसा कहना है कि पिछले 1 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इनके पास लाइट मीटर कनेक्शन है, यहाँ पे उनका सारा शस्त्रो सरंजाम लगा हुआ है। लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारी आते हैं एक दिन पहले शाम के वक्त और बोल देते हैं कि आपको मकान खाली करना होगा। एक तगलकी निर्णय कॉरपोरेशन नहीं होकर हिटलर शाही शुरू कर दी है। चाचा आप क्या कहोगे? चाचा ये तो गलत ही है, एकदम बिल्कुल गलत है। आपके मकान में नोटिस दी थी? हमारे मकान में हमको नोटिस नहीं मिली अभी तक। ये 6 मकान की, ये 6 मकान में कोई नोटिस ही नहीं है। 6 मकान के लिए ये पूरा सारी गली इसको तोड़ने का वो 6 मकान में कोई नोटिस नहीं? ये 6 नहीं है, वो आगे के भी नहीं है। ये खाली ये जो 4 बने नोटिस, उसके लिए ये पूरे लाइन को कर दिया। और इंसान कैसे कैसे पैसा भेगी करता है, इधर से 2 लाख उधर से 2 लाख लाके नहीं, ये घर में पैसा डालता है। ये पैसा डालने के बाद ये दूसरे दिन बोलते हैं कि इसको तोड़ दो। अब ये कहाँ जाएंगे ये लोग? ये लोग तो कहीं जा भी नहीं सकते, उनका कोई घर भी नहीं है। अब ये सामान लेके कहाँ जाएंगे? 1 साल पहले इन लोगों को नोटिस दी गई थी, बिल्डर जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तब। सबसे बड़ा सवाल ये बिल्डरों पे भी नहीं है, सबसे बड़ा सवाल सरकार पे भी है कि मुस्लिम विस्तार, उनके पास जमीनें नहीं है और जहाँ कहीं भी जमीन मिल रही है ना समझी की वजह से वो लोग जमीन के अंदर छोटे मोटे मकान बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी कोई बिल्डिंगें बनी हुई है, कोई 10 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। आप देख सकते हो सिर्फ 2 माले का ये मकान है। नीचे की तरफ एक रूम रसोड़ा, ऊपर की तरफ 2 रूम। छोटे से मकान के अंदर उनका आशियाना। ये हुआ से कोई दिक्कत नहीं होनी है, ना कोई 6 माल की बिल्डिंग है ना 10 माल की बिल्डिंग है। कोई दिक्कत बनने की नहीं है इसके अंदर। तो तोड़ना बेकार है, गरीबों को हैरान करना बेकार है। तुमने तुम्हारे कोई एरिया के आगे वालों को फोन करा? नेताओं कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। कॉर्पोरेटर कोई वो खरीद नहीं है, कोई कॉर्पोरेटर भी नहीं आया, कोई नेता भी नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई कुछ बड़ी भी नहीं है, ना तो कोई बिल्डर आया अभी तक। खाली आश्वासन के सिवा बाकी कुछ नहीं है हमारे लिए क्या। और आप हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे आप, ये तो की बात है। या तो फिर बिल्डर के ऊपर केस करेंगे, या तो हमारा पैसा वापस दे, या तो हमको कोई दूसरा मकान दे दो। तो बिल्डर लोग भी ना समझे। बिल्डर लोग भी जब मकान बनाते हैं तब वो यहाँ पे अधिकारियों से सेटिंग करते हैं। अधिकारी यहाँ से पैसा लेते हैं। कॉरपोरेशन के अधिकारियों को मैं सीधा उनको आक्षेप करूंगा कि जब ये मकान बन रहे होते हैं, जब ईंट रखी जाती है, मैंने आज उनको बताया यहाँ पे, हमारे यहाँ के सरगेज के टीआई साहब भी यहाँ मौजूद थे। उनका कहना था कि तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है। मैं घर पे सोया हुआ था, सोशल वर्कर हूँ। कौम का दिल में जज्बा है कि आज कौम के साथ अगर कोई तकलीफ होती है तो वो तकलीफ मेरी तकलीफ है। सरकार तो इस बात को लेकर जब यहाँ पे बात करने के लिए हम आए तो उनका कहना ये कि तुम्हारा क्या लेना देना। हमारा एक ही लेना देना है कि हमारी कौम के लोगों को परेशान किया जा रहा है। अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये काम हो रहे हैं और बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई देखने नहीं जा रहा। सिर्फ और सिर्फ उनको देखा जा रहा है
जुआपुरा सरखेज जो मुस्लिम एरिया बस रहा है नया, वहाँ लोगों को परेशान करने का काम चल रहा है। और हमारे भोली भाले हमारे यहाँ के लोग और हमारे यहाँ के बिल्डर भी बेचारे भोले भाले, उनको भी समझ नहीं पड़ती है। अधिकारियों से सेटिंग करते हैं, यहाँ से 5-5, 10-10 लाख रुपया ले जाते हैं सेटिंग में, और सेटिंग करके यहाँ पे ये सारा काम होने देते हैं। कम से कम नहीं होने दे तो बिल्डर का पैसा बचे, लोगों का पैसा बचे, लेकिन हो रहे हैं। और लोगों के मकान फिर बनने के बाद आप देख रहे हो कितने माशाल्लाह आलीशान मकान, उसको देख के लग रहा है कि हाँ पूरी जिंदगी इसमें निकाल लेंगे लोग। लेकिन होता क्या है कि 2, 4, 6 महीने 12 महीने मकान में रहते हैं और उसके बाद वो मकानों को तोड़ दिया जाता है। और अपनी कौम कब जागेगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। कब तक तुम अंदर अंदर लड़ते रहोगे फितनों के दौर में तुम खुद फितने हो गए, कब तक तुम अंदर अंदर लड़ते रहोगे। एक बार अधिकारी बोलेगा एजाज खान तुम्हारे नाम पे अर्जी करता है, दूसरा बोलेगा फलाना इंसान तुम्हारे नाम पे, तुमको अंदर अंदर लड़वाया जा रहा है। ये देखो, ये हालात देख लो तुम, खाली ये हालात देखो अपने। आजाद हिंदुस्तान में रह रहे कि कहाँ रह रहे मालूम नहीं पड़ रही। सरकार की जिम्मेदारी है हर कोई को रहने के लिए छत देना। लोग खुद का आशियाना खुद जैसे तैसे करके, रिक्शा चलाने वाले, लारी चलाने वाले, छोटे छोटे काम करने वाले हमारे लोग कर रहे हैं, आज अपना सामान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आगे खड़े रहो, बात क्या कर लेंगे, फोन पे बैठ के